Assalamualaikum students. I am your math teacher. Today I will teach you a new chapter which is number theory. So you have to make the title of this page on a separate page of your copy. Then the exercises are given on page number 38 which are related to this chapter. The exercise number 1 is give the prime factorization, use exponents for factors that occur more than 1. हमें prime factorization मालूम करनी है. What is prime factorization? When any composite number breaks into prime number में इस तरह से break किया जाए किसी composite number को, the product of the prime numbers equal to the given number is called prime factorization. अगर किसी नंबर को ऐसे ब्रेक किया जाए प्राइम नंबर्स की सीरीज में कि जब उसको मल्टीप्लाई किया जाए उन प्राइम नंबर्स को तो दोबारा वही गिवन कंपोजिट नंबर आ जाए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन. फॉर इंस्टेंस द क्वेश्चन नंबर 1 इज 24. 24 is a composite number. As we know, it can be divided by 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. इतने सारे टेबल्स में 24 आता है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता, ये कंपोजिट नंबर है. ऐसे कंपोजिट नंबर को हमें ब्रेक करना है प्राइम नंबर से डिवाइड करते हुए. 24 एक कंपोजिट नंबर भी है, इट इज ऑल्सो एन इवन नंबर. इवन नंबर हमें मालूम है वो नंबर होते हैं जिसकी यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 ये 5 डिजिट में से कोई भी डिजिट आ जाए तो इवन नंबर होता है. इवन नंबर एवरी इवन नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 2. 2 पहला हमारा प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर 2 से हम डिवाइड करेंगे इस 24 को. 2 into 12 is 24. 24 को हमने डिवाइड किया तो 2 हमारे पास फैक्टर्स आए 2 and 12. 2 into 12 is 24. इस लाइन में हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, एक 2 जो कि प्राइम नंबर है, दूसरा फैक्टर 12 जो कि कंपोजिट नंबर है. प्राइम नंबर को हम रहने देंगे लेकिन कंपोजिट नंबर को अगेन डिवाइड करेंगे किसी प्राइम नंबर से. 12 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता है, हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे जो कि पहला प्राइम नंबर है. 2 6 12. अब हमारे पास फैक्टर्स बने 12 के 2 and 6. 2 इसमें से प्राइम नंबर है, इसको हम रहने देंगे. सेकंड फैक्टर इज 6 जो है कंपोजिट नंबर है, हम दोबारा इसको ब्रेक कर देंगे एक प्राइम नंबर से. अगेन 6 कैन बी डिवाइडेड बाय 2. 2 into 3 is 6. इस लाइन पे हमें दोनों प्राइम नंबर मिल गए, कंपोजिट नंबर नहीं है. दिस इज द एंड ऑफ द फैक्टराइजेशन. हम करना हमें ये है कि हर नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, हमें एक प्राइम नंबर मिलेगा, दूसरा कंपोजिट मिलेगा. कंपोजिट नंबर को अगेन ब्रेक करेंगे, एक प्राइम मिला, दूसरा कंपोजिट मिला. कंपोजिट को अगेन ब्रेक करेंगे, जैसे ही दोनों फैक्टर्स प्राइम नंबर आ जाएं यहाँ हमें स्टॉप कर देना है. किसी भी नंबर को उस वक्त तक हम प्राइम नंबर से डिवाइड करते रहेंगे जब तक उसके साथ कंपोजिट नंबर का फैक्टर है. कंपोजिट नंबर खत्म हो जाए, दोनों नंबर प्राइम नंबर्स हो जाए तो हमें स्टॉप कर देना है. नाउ वी हैव टू राइट दीज फैक्टर्स. हाउ कैन वी राइट इट? प्राइम फैक्टर्स हम लिखेंगे. फर्स्ट लाइन में हमारा पहला प्राइम नंबर हमें क्या मिला 2. सेकेंड लाइन में हमें मिला 2. अगेन थर्ड लाइन में हमें मिला 2, यानी 2 3 हमें 2 मिले और थर्ड लाइन में ही हमें एक और प्राइम नंबर मिला 3, बिकॉज 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर. 3 में हमें एक प्राइम नंबर मिला. इन सारे नंबर्स का प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू द गिवन कंपोजिट नंबर. मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24. ये वेरिफिकेशन है. अगर ये नंबर सेम वही आ जाए जो क्वेश्चन का नंबर है, इसका मतलब है हमने सही सॉल्यूशन निकाला है. The second part of the question is we have to write these prime numbers in form of exponent. Exponent होता है पावर. इस हमें लाइन में दो प्राइम नंबर्स मिले हैं, एक 2 और एक 3. हम 2 लिखेंगे और 3 लिखेंगे. इसके बाद हमें देखना है 2 कितनी दफा आया है. 1 2
दफा 2 आया है तो दिस इज द पावर ऑफ 2। 2 की पावर 3 हो जाएगी, इसलिए कि 2 जो है वो 3 दफा आया है। अगर ये 4 दफा आता तो पावर हो जाती 4, अगर ये 2 दफा आता तो पावर हो जाती 2। दूसरा प्राइम नंबर कौन सा था? 3। 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। ये कितनी दफा आया है? सिर्फ 1 टाइम आया है। 1 जो है इनविजिबल भी होता है, अगर हम चाहें तो 1 यहाँ पे शो कर सकते हैं और अगर चाहें तो नहीं शो करें। If there is no power on any number, it means there is a hidden 1 is there. अगर कोई भी पावर नहीं हो तो 1 इसकी पावर होती है, यानी इस प्राइम फैक्टर्स बने 2 and 3, 2 into 3, 2 कितनी दफा? 3 टाइम्स, so 2 raised to the power 3 यानी 2 cube into 3 is a form of exponent. Exponent form में प्राइम फैक्टर्स इस तरह लिखे जाएंगे। Second question that I have solved for you is question number 14. Question number 14 मैंने आपके लिए solve किया है। जो बड़ा नंबर है किस तरह से solve होगा? सेम प्रोसेस होगा, सेम मेथड होगा, लेकिन नंबर बड़ा है। 288 is a number, इसको हमें डिवाइड करना है। As we know, the last digit of the number or the in unit place the number is 8, which is an even number. 8 अगर है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर इवन नंबर है एंड इवन नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 2। 2 से हम डिवाइड करेंगे 288 को। 2 मेथड है, एक तो इस तरह से आप डिवाइड कर दें कि 1 by 1 डिजिट्स को डिवाइड कर देना है। 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8। जिनको ये नहीं समझ में आया they can make a rough column and do the simple division method for dividing 28 by 2। 288 को 22 से किस तरह डिवाइड करेंगे? 2 1s are 2, then remainder is nothing, 8 उतना, 2 4s are 8, फिर remainder is nothing, 2 8 उतना, 2 4s are 8 again। The answer is 144। तो first factor is 2, the second factor is 144। अगेन इस लाइन में पहला फैक्टर तो प्राइम था, दूसरा फैक्टर है इवन नंबर का कॉम्पोजिट नंबर। इस कॉम्पोजिट नंबर को, इस इवन नंबर को अगेन हम डिवाइड करेंगे 2 से। वो 2 7s are 14 and 2 2s are 4। 72 is the factor. If we multiply 72 by 2 then we will get 144। तो 144 के दो फैक्टर क्या बने? एक 2 और एक 72। Again 2 is a prime number, 72 is a composite number. Divide 72 by 2 again। 2 3s are 6, 6 आ गया, 1 रिमाइंडर बचा, वो यहाँ चला गया, 12 बन गया। 2 6 are 12, 2 36 are 72 बनता है। दो फैक्टर्स आ गए 2 and 36। 2 is a prime number but 36 is a composite number. Divide this composite number again by 2। 2 18s are 36 or we can divide it by this। 2 1s are 2, 1 is remainder, 1 यहाँ चला गया, ये बन गया 16। 2 8s are 16, 2 18s are 36, तो फैक्टर्स आए 2 and 18। 2 प्राइम नंबर है, 18 कंपोजिट नंबर है, इसको अगेन हम ब्रेक करेंगे 2 से। 2 9s are 18, 2 और 9 दो फैक्टर्स आए, 2 प्राइम नंबर है, 9 कॉम्पोजिट नंबर है। 9 को हमें ब्रेक करना है। 9 हमें मालूम है कि इवन नंबर नहीं है, ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, ये डिवाइड हो सकता है नेक्स्ट प्राइम नंबर यानी 3 से। 3 3s are 9। नाउ प्राइम फैक्टर्स आर 2 2 2 2 2 3 and 3। क्या बने हमारे? 1 2 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 2 हैं और 2 हमारे पास 3 हैं। इनको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? फैक्टर्स पहले तो हम देखेंगे, इसमें से हमारे पास प्राइम नंबर कौन कौन से आ रहे हैं। एक तो हमारे पास आ रहा है 2 और दूसरा हमारे पास आ रहा है 3। 2 into 3 पहले हमने लिखा, अब हमने काउंट किया कि 2 कितनी दफा आया, 1 2 3 4 5, तो पावर क्या आ गई 2 की 5। 3 कितनी दफा आया 1 2, तो 3 की पावर आ गई 2। दिस इज द प्राइम फैक्टर इन एक्सपोनेंट फॉर्म। दोनों फॉर्म में आपको आंसर लिखना है
इस आंसर को हम चेक भी कर सकते हैं कि अगर ये दवा मल्टीप्लाई होके सेम नंबर आए जो क्वेश्चन का है तो इट इज करेक्ट। कैसे? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 3 जा 96, 96 3 जा 288, 288 नंबर आ गया जो कि हमारे क्वेश्चन का नंबर था। इसका मतलब है ये प्राइम फैक्टर्स करेक्ट हैं। आपने यही एक्सरसाइज के फर्दर क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करने हैं कॉपी में। डेट आर क्वेश्चन नंबर 5, 9, 11, 13, 15। ये एक्सरसाइज 1 के आप करेंगे कॉपी के अंदर सॉल्व। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व इन अ रफ कॉपी फॉर द प्रैक्टिस। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी क्वेश्चन एग्जेम्प्ट नहीं है, कोई भी क्वेश्चन ओमिट नहीं है, पूरी एक्सरसाइज एग्जाम में आ सकती है। सिर्फ नंबर चेंज होगा, द मेथड विल रिमेन सेम। एक्सरसाइज के फर्दर क्वेश्चन मैंने जो नहीं दी हैं इसमें होमवर्क में, यू कैन डू इन अ रफ कॉपी फॉर द प्रैक्टिस। Exercise 2 of the page number 38 is give the composite number. अब यहाँ हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में प्राइम फैक्टर्स दिए हुए हैं, हमें उसको ऑपोजिट करना है कि हमें इसका कंपोजिट नंबर मालूम करना है। एक्सरसाइज नंबर 1 पे कंपोजिट नंबर दिया था, हमने प्राइम फैक्टर्स मालूम किए थे। एक्सरसाइज 2 में प्राइम फैक्टर्स दिए हुए हैं, हमें कंपोजिट नंबर मालूम करना है। सिंपल मेथड है कि हमारे पास नंबर है 2 रेज़ टू द पावर 2। इसका क्या मतलब है? 2 कितनी दफ़ा? 2 दफ़ा। मल्टीप्लाई बाय 3, 3 कितनी दफ़ा? 1 दफ़ा। बिकॉज द पावर इज नॉट रिटन हियर। इफ देयर इज नो पावर देन इट मीन्स देयर इज अ हिडन 1। अगर कोई भी पावर नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब है इसमें इनविजिबल 1 मौजूद है। 1 दफ़ा 3 लिखेंगे, 2 दफ़ा 3 को लिखिए, मल्टीप्लाई कीजिए और 3 को 1 दफ़ा मल्टीप्लाई कीजिए। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 is the answer. 12 is a composite number which is equal to 2 raised to the power 2 into 3. Next question I have done, which is question number 5. Question number 5 is 5 raised to the power 2 into 7 raised to the power 2 into 11. 5 है 2 दफ़ा, 7 again 2 times है, 11 1 टाइम है। इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। जहाँ तक आप ओरली मल्टीप्लाई कर सकते हैं ओरली कर लीजिए, फिर आप रफ कॉलम बना के उसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन से कीजिए। जैसे 5 5 से 25 यहाँ तक आता है, फिर 25 7 से कैलकुलेट करना है तो 25 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 5 से 35, 3 कैरी हो गया, 7 2 से 14, ये ऐड होके हो गया 7 1 75 बन गया। फिर नेक्स्ट नंबर 7 है, इससे मल्टीप्लाई कीजिए 175 को, जो भी आंसर आए वो नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई होगा। 7 को मल्टीप्लाई किया, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 एंड 3 ऐड होकर 52, 7 1 जा 7, 5 ऐड होकर 12। ये जो आंसर आया ये मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट नंबर से। द नेक्स्ट नंबर इज 11। 11 में 2 डिजिट हैं, इसे हम डबल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2 एंड 1 1 जा 1। फिर क्रॉस लगेगा, डबल मल्टीप्लिकेशन जैसे हम करते हैं सिंपल वही मेथड यूज होगा। फिर 1 से हम दोबारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2 एंड 1 1 जा 1। नाउ वी हैव टू ऐड दीज 2 रोज। 5 को नथिंग से ऐड किया तो 5, 5 एंड 2 ऐड होके 7, 2 एंड 2 ऐड होके 4, 2 एंड 1 ऐड होके 3 एंड 1। दिस इज द एंड प्रोडक्ट। ये आखिरी आंसर था, आखिरी नंबर से हमने जब मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर इज 13475 इज द composite number which is equivalent to 5 square into 7 square into 11. For this exercise you have to do question number 4, question number 6, question number 10, question number 13 and question number 15 for the practice. Again I repeat, only these questions you will do in your copy. Rest of the question you can do in a rough copy for practice.
because all the questions can come in exam. Thank you.